औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन रूहानी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकातें करवाता रहता हूँ। आज शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। माशाअल्लाह ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक रूहानी शख्सियत हैं। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अब्सार हैदर टीवी पर हमें टाइम दिया। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इनके साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनकी भी मुश्किलात हल हों। नाजरीन, मेरी मुराद बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन रूहानी शख्सियत जनाब नायाब हुसैन साहब हैं। मैं आज आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अब्सार हैदर टीवी पर हमारे नाजरीन को वक्त दिया, हमें वक्त दिया। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो आप रूहानियत की तरफ किस तरीके से आए? मैं आपको रूहानियत का तो जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैंने आपकी काफ़ी जो है यूट्यूब पे देखता हूँ, आपके जो आप लोग करते हो, जो आपकी दुआओं का सिलसिला है, जो आपके जो मुंदरे लिखे हुए हैं, वो मैंने बड़े डीपली उनको स्टडी किया है। मैं यही चाह रहा था कि कब वो दिन आएगा कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तो आज मौला ने करम किया है कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई है और आपका शुक्रिया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे खुद कॉल किया है और बुलवाया है, और आज मैं आपके साथ बस मुझे रूहानी शख्सियात की तलाश रहती है, अच्छे अच्छे लोगों की मुलाकातें मैं अपने नाज़रीन से करवाता रहता हूँ। तो आज रात को आप मेरे ज़हन में आ गए और फिर मैंने आपको कॉल कर दी। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना फासला तय करके हमारे नाज़रीन को टाइम दिया है। तो रूहानियत में किस तरीके से आया हो? रूहानियत में चूँकि मेरे जो नाना हैं वो रूहानियत से ही रिलेटेड थे, और वो शुरू से जो है ननिहाल से, आपको पता है कि बच्चों को वैसे बहुत लगा होता है। तो नाना को देख के तो मैं अक्सर जाया करता था इस्लामाबाद, तो उनको देखा करता था, उनके पास काफी रश हुआ करता था, और वो लोगों को बताते थे कि जी आप ये पढ़ लो, ये करना है, ये अल्लाह का नाम ले लें, ये आप मन्नत चढ़ा लें। तो वो फिर उनसे वो एक सिलसिला चला आ रहा था। तो वो फिर एक चीज वो शामिल हो जाती है, खून के अंदर भी शामिल होती है, दूध के अंदर भी शामिल होती है। वो फिर उसको मैंने भी कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि उस्ताद के बगैर और दुआ के बगैर बहुत जरूरी होता है। और जैसी फिर मुझे इस बात की अवेयरनेस हुई, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं यार, ये इसी में जो है ना दुनिया और आखिरत संवर सकती है। हाँ बिल्कुल। वो फिर एक सिलसिला शामिल था, देखता रहा हूँ जिंदगी में, और बचपन में देखते देखते वो फिर वो जो है थोड़ा सा और शौक पैदा हो गया। तो फिर एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम लिखते भी हो और लोगों का काम भी होता है, ठीक है। तो वो फिर थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी उस्ताद की तलाश करो, उस्ताद के बगैर काम नहीं चल सकता। वो फिर मेरे उस्ताद हैं, मैंने अल्लाह उनको खुश रखे, काफी एजेड हो गए हैं वो, तो मलिक गुलाम हैदर साहब। अच्छा। तो वो फिर मेरे उस्ताद, मैंने उनको अपना बाकायदा तौर पे शक्कर रखी और उनके साथ फिर उस्तादी शागिर्दी वाला एक सिलसिला चला। फिर उन्होंने जो बाकी टेक्निक्स थी इसकी अमलियात के हवाले से बिल्कुल, तो वो फिर उन्होंने मुझे दी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक शौक भी था, लगन और बढ़ती गई जी, ठीक है। और हालात भी बेहतर होते गए मेरे। जी, ठीक है। आपको पता है यंगस्टर और जवान बच्चे के लिए और वो बहुत सारी सोच ही और होती है उस बच्चे की। अच्छा, तो फिर कोई मुर्शद की भी तलाश की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद फिर मेरे मुर्शद हैं बरी सरकार का, मैं उनका मंतादार हूँ जी, और वाली वलैत सरकार मेरे मुर्शद हैं करसाब वाले। जी हाँ, पीर मोहसिन सरकार वो मेरे मुर्शद हैं। मेरा मुर्शद खान है जी, उनसे पहले सैयद चंद पीर शाह हैं। अच्छा, जो कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैसी लड़ी में से थे? काज़मी सादात? नहीं जी, ये चौथे इमाम की लड़ी से हैं, हमदानी सादात। जी हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आप भी दरूद शरीफ का हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने पर लाजमन तौर पर पेश करें। तो वो सर फिर मैं जो मैंने
बाकायदा तौर पे जो मैंने तरबियत ली है, जी। ठीक है, नमाज, वाजिबात, ताकीबात का सारा जी, सिलसिला जो मैंने सीखा है उनसे, जी, वो उन्हीं से सीखा है मैंने। वो सैयद चांद पीर शाह जी हाँ, साहब से। जी हाँ, वो ये है डुडियाल में दरबार है बहुत बड़ा, और दंदा शाह बिलावल जी, ये उनके जद है जो वो दंदा शाह बिलावल में है, और उनके जो दूसरे सखी साहब शाह नूरी पाक। जी हाँ, साथ नूरी पाक सरकार, अली वली हमदानी, जी, ये सारा सिलसिला जो है ये हमदान से चला हुआ, जो सैदात जी, हैं जी, जो जी, चौथे इमाम से चले आ रहे हैं, वो उनसे फिर मैंने तरबियत ली, जी। और मैंने उनकी जूतियां सीधी की हैं तकरीबन 22 से 23 साल मैंने उनकी- माशाल्लाह। नाज़रीन देखें कि उस्ताद और मुर्शिद का होना कितना जरूरी है। मुर्शद एक इंसान को अच्छे रास्ते पे डालता है। जो मुर्शद आपको अल्लाह की राह पे न डाले, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन की पाबंदी न करवाए, तो आप समझ लें कि इस मुर्शद से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि खालिसन तन सईदा जो है वो खालिक की कायनात को ही है, अल्लाह पाक को ही है, जो वादा शरीक है, जिसकी गवाही सूरह इखलास देती है, पूरा कुरान देता है कि वो वादा शरीक की लायक सईदा है। हम उसकी इबादत करने वाले हैं। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अभी मैं नायाब हुसैन साहब से पता करता हूँ कि क्या इनके मुर्शद पाक ने भी कोई इज़्न वगैरह या कोई चिल्ला वगैरह करवाया? नहीं है, सच मैंने कोई चिल्ला तो नहीं किया, क्योंकि चिल्ले काफी जो है ना वो मुश्किल चिल्ले होते हैं, ठीक है, और हर बंदे की जो है ना वो नहीं कर सकता वो, ठीक है। लेकिन ये है कि आप चिल्ले के बगैर ही अगर आपके जो है मसले मसाइल हल हो जाएं, तो फिर जरूरत नहीं समझता मैं कि वो चिल्ला काटे, ठीक है, क्योंकि ये फुकरा का एक वो है, ठीक है, तो उसमें फिर आप बहुत सारे आपको मसले मसाइल भी होते हैं, ये बड़ा जिगरे वाला काम होता है। तो मैं वैसे आपको सिंपली एक बता देता हूँ जिससे जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ है, ठीक है। बात वो करनी चाहिए जो इंसान को अपने तजर्बे से एक्सपीरियंस की हुई बात हो। तो ये है कि मैं बाबुल हवाइज का जो है वो जनाब अब्बास मौला अब्बास का है, वो आप 133 मरतबा या काशिफुल कर्ब वजल हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आप 133 मरतबा पढ़े, और हर जुमेरात को जाके चरागी करें मौला की, तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर फैज़ याब होंगे। कोई ऐसा इंशाल्लाह, क्योंकि वो दारी ऐसा है, ये दर से खा है, और जो है आप अकीदा के साथ जाएं, अकीदा रख के जाएं, तो आपका क्लियर होगा, तो इंशाल्लाह वो लचपाल घराना है, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप खुलूस के साथ जाएंगे तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। तो आप इल्म जफर के हवाले से भी माशाल्लाह आपने वैसे तो मैंने वैसे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं रूहानियात के हवाले से, और इल्म जफर जो है उसमें आप मिसबाहुल जफर एक बुक है, हाँ, शाह ज़ंजानी साहब, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल वही। तो वो आप स्टडी करें, उसमें भी आपको बेतहाशा बेशुमार चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, और इंशाल्लाह आप उससे बहुत मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, शाह ज़ंजानी साहब का एक नाम पाकिस्तान के हवाले से हमारी पहचान है। अल्लाह पाक सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो रुकावट को दूर करने के लिए आप कोई हमारे नाजरीन को अमल बताएं। रुकावट दूर करने के लिए ये है कि आप नादे अली का विर्द है जी, ठीक है थोड़ा सा टफ जी, लेकिन ये है कि आप इसको करें। माशाल्लाह, आपने बड़ी एक अच्छी बात के साथ ना वो चिल्ले की मैंने बात की, तो आपने कहा कि चिल्ले की तरफ नहीं जाना चाहिए। माशाल्लाह, आपके उस्ताद जी ने और मुर्शद ने आपको चिल्ला की तरफ जो है ना वो रागिब किया है, लेकिन आपने अच्छी बात की है कि हर इंसान को चिल्ला नहीं करना चाहिए। तो अभी नादे अली के हवाले से भी आप कुछ हमारे नाज़रीन को मैं आपको एक बात अफसार भाई बताऊं कि ये जो नादे अली का विर्द है, ठीक है, आप वैसे भी इसको पढ़ते रहे तो ये बहुत ही गरम वजीफा, ठीक है ना, ये रूहानियात में, और जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया है, उन्होंने यही कहा है कि ये बहुत ही सख्त किस्म का अमल है, ये इजाजत के बगैर आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे भी अगर आप मौला को याद करते हैं जी, उनके तवस्सुल से, आले मोहम्मद के तवस्सुल से, और उनसे उनकी निस्बत से आप अगर कोई अमल करते हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद, जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ते हैं, वो पूरा होगा। तो ये नादे अली है, ये भी आप 133 मरतबा पढ़ लें,
ठीक है। मौला अब्बास की पावर के साथ आप यानी कि बता रहे हैं कि मौला अब्बास की ताकत साथ है, क्योंकि अब्बास की अदद जो है ना वो 133। देखिए जी, हजरत अब्बास में और मौला अली में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना जी। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इन दोनों में बाप बेटे में जो है ये मासूमीन में से हैं और मासूम हैं और बाबुल अवाइज हैं। तो ये है कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मौला में और हजरत अब्बास में खून ही है। तो इस हवाले से वो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप खुलूसनियत से आप करें। जुमेरात वाले दिन आप नादे अली का विर्द कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें कोई सदका वगैरह भी दें? सदका तो डेफिनेटली है, सदका आप जो है इमाम ज़माना सरकार का दे दें। एक जरूरी जो बात मैं कोट करूंगा अपने नाज़रीन से, और आज मुझे मौका मिला है कि अफसार भाई के रेफरेंस से और चैनल पे मैं बैठा हूँ, तो आपसे बहुत अच्छी बात शेयर करूंगा। एक तो सदका आप दें लाजमी, और दूसरा जो है कि हर जुम्मे को जो है आप इमाम ज़माना सरकार का जो है वो निकालें हस्बे तौफीक, ठीक है। ये नहीं है कि आप लाखों में हजारों में दें, लेकिन ये कि आपकी जितनी इस्ताहत है आप उसके हिसाब से आप जो है वो दें, लेकिन जरूरी दें। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो सैदात का खुम्स है, खुम्स आप वो भी हस्बे तौफीक है, ठीक है। ये आप तीन चीजें इंशाल्लाह जिंदगी में कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा होंगी। सादात का खुम्स भी वाजिब। जी हाँ जी बिल्कुल। और नमाज आप पढ़ें तो इंशाल्लाह नमाज के साथ जो आप अमल करेंगे, ये मेरी चौथी बात है, जो मेरा आपको मैसेज है, आप मतलब आपके इस चैनल से जो है मुझे ये मौका मिला है, जिसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं है, लोगों की तवज्जो नमाज पहले है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप अमल करेंगे, कोई भी आप अमल करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला के बेशुमार नाम है, मासूमीन के बेशुमार जो है इसमाए ग्रामी है। तो आप जो है पहले आपकी सबसे जो जरूरी जो है वो आप प्रेफरेंस जो है आप नमाज को दें। नमाज के साथ आप जो अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात उसको लेकिन अब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रब भी नमाज के अंदर लगी, इमाम हुसैन बादशाह भी नमाज के अंदर शहीद हुए। नमाज की तरफ तवज्जो और नमाज को कायम करना हमारे लिए इंतहाई जरूरी चीज है। जी बिल्कुल। आप देख लें जी, आप साने करबला देख लें, ठीक है। उसमें मौला हुसैन अस्सलाम हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि नमाज जरूरी है, हर हालत में जरूरी है। बेशक। तो आप हमारी बेटियों के हवाले से, माओं के हवाले से क्या सिलेक्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? उनको उनके लिए भी यही है कि वो अपना सदका खैरात करें, ठीक है, हस्बे तौफीक दें, ठीक है, नमाज पढ़ें और जो है बापर्दा रहें, ठीक है। ये क्योंकि बीबी की एक सुन्नत है, उसको कंटिन्यू करें, जो कि आजकल के इस इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो देखिए कि इतना दुनियादार ना हो कि हम आखिरत को भूल जाएं, तो इतना करें ताकि अगर हम देखें बाकी तो जिंदगी हमारी कब्र से शुरू होगी, ठीक है। तो उसको सोचें आप कि जो कब्र में होनी है। तो मेरी माओ बहनों बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पर्दे का और अपने नमाज का और अपने वालिदैन का बेहद ख्याल रखें और नमाज पढ़ें और बाअदब होकर रहें और बापर्दा रहें, क्योंकि ये बीबी की सुन्नत भी है और इसका सिला अजीम आपको मिलेगा। बेशक। तो मेरी दुआ है कि जितनी भी मेरी माँ बहन बेटियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, आज का इंटरव्यू अफसार भाई के चैनल से, तो मौला आपको कोई भी जिंदगी में परेशानी ना दे और आपके मुकद्दर स्पेशली जो बेटियां हैं उनके मुकद्दर मौला हुसैन अस्सलाम के सदके में, पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके में उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाएं और जी हाँ, और वो उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हों। तो आप हमारी बहनों को माशाल्लाह आपने दुआएं बहुत ज्यादा हमारे नाज़रीन को पेश की। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात खैर में भी इजाफा फरमाए और आपकी दुआएं शर्फ कबूलियत पाए हमारे नाज़रीन के हवाले से, हमारे लिए, हमारी माओ बहन बेटियों के हवाले से। आप ये फरमाएं कि आजकल बच्चियों के रिश्ते के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, औरतों को जिस्मानी रूहानी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इलाज करवा करवा के वो बिल्कुल थक चुकी हैं। तो कोई रूहानी इस तरह का वजीफा बताएं कि ताकि बहनें जना हर तरह की आफात बलियात से महफूज रहें। ये अफसार भाई बड़ा आपने अच्छा एक सवाल मुझसे किया है। ये काफ़ी लोग मुझसे सवालात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते रहते हैं जी। तो मैं अपनी माओ बहन बेटियों को यही मैसेज दूंगा और ये मेरा आपको बात बताने जा रहा हूँ कि आप एक तो बावुज़ू होके सोएं,
जी, ठीक है। और सेकंडली आप सूरह कौसर, सूरह कौसर, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी है, छोटी सी, लेकिन इसका असर बहुत कुरान है। पाक की सबसे छोटी सूरत है और असरात बहुत, इसके असरात बहुत ज्यादा हैं। वो आप मेरी बहनों से मैं कहूँगा, अपनी बेटियों से यही कहूँगा कि आप 90 मरतबा जो है ये सूरह कौसर पढ़ें। इंशाल्लाह आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, जिस्मानी हैं, रूहानी हैं, ठीक है, वो आपके दूर हो जाएंगे और आपके मसले। क्या इसका हदिया भी किसी को पेश करना है या सिंपली तौर पर ये विर्द करें? देखें जी, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जिसके पास गए हैं तो वो आपको मैं तो आपको मतलब आपके चैनल से एक उनको उन तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, ठीक है जी, कि आप ये पढ़े तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह के सदके में तमाम जी हाँ। तो अगर आप किसी और के पास जाती हैं, आमिल के पास जाती हैं, किसी के पास भी आप जाते हैं, तो वो अगर आपको इज़्ज़त देता है या कुछ आप अपनी खुशी से, ठीक है, आप देते हैं तो वो उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आपके काफी सारे ये है, आपके जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, उनको मेरी तरफ से भी इजाजत है, ठीक है ना। जितने लोग मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, भाई देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे हक में भी दुआ करें और मेरी आपके लिए भी दुआ है। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि मौला पंजतन पाक के सदके में आपके सारे जितने भी अर्ज़ो समावी जो भी आपके जो मसले मसाइल हैं, मालिक माशाअल्लाह इलाही आमीन, मौला हल फरमाए। इलाही आमीन। नाज़रीन, नायाब हुसैन साहब ने हमें बताया कि जो बच्चियों के मसाइल हैं, माओं के मसाइल हैं, बेटियों के मसाइल हैं, बहनों के मसाइल हैं, सूरह कौसर 90 मरतबा ये विर्द करें और पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को इसका हदिया तोहफतन पेश करें 27 दिन। नाज़रीन, अमलियात के अंदर ये चीज़ भी होती है कि 3 दिन बहनों ने कोई चीज़ पढ़ी और चौथे दिन उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी। अगर 3 दिन गुजर चुके हैं और चौथा दिन उनका नमाज का नहीं है तो फिर गुस्ल करने के बाद 7 दिन के बाद फिर वो अपना वजीफा कंटिन्यू करेंगी, यानी कि उनका वो चौथा दिन शुमार होगा। माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा अमल पेश किया है, क्योंकि सूरह कौसर है ही पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब। आप हदियतन तोहफतन पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी जितनी भी हाजात हैं उनको साथ रखते हुए पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदियतन ये तोहफा पेश करें। तो नायाब हुसैन साहब से अगला सवाल करते हैं, आप ज्यादा कौन से दरबारों पे गए? देखिए जी, मैं अक्सर औकात नाजरीन हमारे साथ ये चीज भी होती है, मैंने नायाब हुसैन साहब की बात को काटा, ये सिलसिला है कि अक्सर औकात कई लोग दरबारों पे जाने से मना करते हैं। तो इस हवाले से ये मैं सवाल नायाब हुसैन साहब से करूंगा, क्योंकि इनका बचपन, इनकी जवानी, अब इनका बुढ़ापा भी इसी तरफ ही जारी हो सारी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखता हूँ फुकरा के पास, अक्सर देखता हूँ मज़ारों के ऊपर, और अक्सर लोग इनके साथ यानी कि ये सवालात करते हुए नजर आते हैं। मैंने इन्हें धमाल के अंदर भी देखा, इन्हें आज़ादारी के अंदर भी देखा, नमाज पढ़ते हुए भी देखा, काफी चीजें यानी कि इनके हवाले से मैं देखता रहा हूँ। तो अभी मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि आप कौन कौन से दरबार पे गए और दरबारों पे जाना क्यों जरूरी है? देखिए जी, मैं आपको चूंकि पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैं छोटा सा था तो मेरी वालदा मुझे बड़ी इमाम सरकार पे लेके जाया करती थी। उस वक्त कोई बड़ी सरकार बिल्कुल जो पुराना दरबार था, जंगल में जंगल में। अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आबादी हो चुकी है। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है और मैं हर दरबार पे जाता हूँ, हर फकीर को मानता हूँ जो वली अल्लाह हैं, बेशक, ठीक है, और उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और उनके पास जाना पसंद करता हूँ, उनसे दुआएं लेना पसंद करता हूँ। मैं बेशुमार फुकरा से और वली अल्लाह से मुलाकात मेरी हो चुकी है जी। तो ये है कि बस वहीं पे मुझे अल्लाह मिलता है, यकीन जानिए। जब आप किसी फकीर के पास जाते हैं तो वो क्योंकि फकीर अल्लाह के नाम पे और आले मोहम्मद के नाम पे अपने आप को वक्फ करता है तो उसको पावर मिलती है। बेशक बेशक बेशक, ठीक है जी। तो आप, मैं एक आम सा आदमी हूँ, तो मैं अगर अल्लाह ताला को याद करता हूँ तो अल्लाह ताला भी मुझे याद करता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आप कलंदर पाक, कलंदर, ठीक है, उनके मुर्शद पाक, जी हाँ, मुर्शद ने अपने, ये तो हमारे बच्चे को भी पता है ये वाकया, तो कि बोतला बहार सरकार को हांडियों में तकसीम करके पका दिया गया था। हाँ, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे सरकार की मोहब्बत के अंदर। फिर मैं आपको बता रहा था कि वो हांडियों में उनको तकसीम कर दिया गया और वो जिंदा हो गए, हुए तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अल्लाह ने किसकी बात मानी है, आप ये देखिए जी, यही बात है, ठीक है ना,
कि कलंदर पाक ने इतना अपने रब को राजी किया हुआ था और अपने मुर्शद को राजी किया हुआ था कि उनकी बात को टाला ही नहीं है। जी बेशक। नाज़रीन, आपने कुछ अर्सा पहले हमारे चैनल से उल्टी बस्ती बोतला बहार सिकंदर शहंशाह बादशाह के मजार के साथ यानी कि दरबार के साथ उल्टी बस्ती मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पे काफी जो है ना महाराजों की हुकूमत थी, बादशाहों की हुकूमत थी, वहाँ पे गलतकारी वो करती थी और सरकार ने अपनी दस्ते अंगुश्त के साथ ही उल्टा दिया उस बस्ती को। वहाँ पे आजकल भी वहाँ पे सोना, जेवरात और काफी यानी कि नायाब चीजें मिलती रहती हैं। तो ये फुकरा का एक तरीकाकार है कि जहाँ पे गलतकारी होती है वो बर्दाश्त नहीं करते और तमाम चीजों को उल्टा के रख देते हैं, जिस तरीके से नायाब हुसैन साहब ने बताया। जी हाँ, तो मैं दरबारों पे जाता हूँ तो दरबारों पे मुझे अल्लाह ही मिलता है, अल्लाह ही मिलता है। वाह, ठीक है ना। तो फकीर अल्लाह की बात करता है, बेशक, ठीक है, हम उनके तवस्सुल से मांगने जाते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है। जिस तरीके से हम अपने मोहल्ले में किसी नमाजी कोई बंदा को हम कहते हैं कि आप फलां हाजी साहब से पता कर ले, वो हाजी नमाजी आदमी है, हम उनकी बात को मान लेंगे। जी हाँ, अक्सर फैसले भी हम इसी तरीके से करते हैं। जी हाँ। तो अल्लाह पाक भी इसी तरीके से अपने प्यारों की बातें मानते हैं। अल्लाह ताला की अपनी तकसीम है जी, ठीक है, ये नूर है, नूर है बेशक, ठीक है ना जी। तो जो सैदात हैं, आप सैदात का एहतराम करें बेशक, ठीक है। स्पेशली सैयद कोई भी हो, जी बेशक, सादात का एहतराम वाजिब है। आप एज से मुझसे बहुत छोटे हैं, जी बेशक, तो आप मेरे बच्चों की तरह हैं। तो मैं आपको यही आपसे भी यही कहूंगा कि आप सैयद कोई भी हो, आपको दिल से रिस्पेक्ट दें उसको। वो कहते हैं ना कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो आप सैयद का एहतराम करें तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी अल्लाह और आले मोहम्मद राजी होते हैं, क्योंकि वो उनकी नस्ल उनकी निस्बत से निस्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद की नस्ल में से है सादा। ये लोग होते हैं कहते हैं कि यार ये फलां सैयद, यार छोड़ो यार, नहीं यार, जी करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि जो नहीं मानते, सामने कहते हैं कि जी शाह जी, और बाद में कहते हैं नहीं ऐसी छोड़ो जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनकी निस्बत को आप देखें। बेशक निस्बत को देखना हमने। सैयद आप ये ना देखें कि हर सैयद ही वली हो, हर सैयद ही फकीर हो, ठीक है ना। लेकिन आप उनकी निस्बत देखेंगे तो आपको उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि सादात को 100% नंबर जो है, 100% जो उनकी इज्जत है वो निस्बत के साथ है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने के साथ है। और नाजरीन, जो लोग आजकल के सादात की इज्जत नहीं करते, जो सादात घराने यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने के अंदर भी, अगर आप उनका एहतराम और उनका अदब नहीं करते तो समझ लें कि आपने खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल नहीं की, आप अल्लाह पाक के रास्ते पे नहीं चले। हम किसी एक का हाजी नमाजी का एहतराम करते हैं, ये तो सादात का घराना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना है, इनका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम और मलजूम और वाजिब है। तो मैं अभी नायाब हुसैन साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा पैगाम दें, ताकि जिसके अंदर हमारी दुनिया और आखिरत संवर सके। तो आप हमारे नाज़रीन को कौन सा पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो इस बात को अपने दिल की तख्ती पे नोट कर सकें? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये आज का मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप अपने वालिदैन को फोकस करें, अपने वालिदैन को फोकस करें, ठीक है। क्योंकि आले मोहम्मद ने फरमाया है कि आप अगर हज पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप नहीं हज कर सकते हैं, आप ज़ियारत नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखें। बेशक तो इंशाल्लाह ताला आपका वो ही हज है। आपके माँ बाप जिंदा है तो आपका हज काबा आपके घर में मौजूद है। जिस तरीके से नबी अवैस करनी को सरकार ने फरमाया था कि आप अपनी वालिदा की खिदमत करें। जी हाँ, तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, ठीक है। उनसे कोई रूट बात ना करे, कोई ऐसी बात ना करे कि वो उनको बुरी लगे। तो बस ये कोशिश करें कि आप जो है ना, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे वालिदैन खुश हों और उनको खुश करने की कोशिश करें, वो नाराज ना करें प्लीज। और आपकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका सिला अजीम देते हैं, फिर वो रब्बे कायनात है, ठीक है। तो बस यही मेरा मैसेज था कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें जितनी हो सके, और इंशाल्लाह आपको अपने वालिदैन की खिदमत का सिला मिलता है। मैंने कई लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमें वालिदैन की दुआओं का सिलसिला जो है सिला मिला है और आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं।
तो मेरे बहन भाइयों, आप भी अपने वालिदैन की खिदमत करें, कोशिश करें कि दूसरों के साथ भलाई करें, किसी को बुरा भला मत कहें, आजकल के दौर में ये चल रहा है, और अपना सदका खैरात दें। यही मेरे चंद एक दो पैगाम थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। मौला पैंतन पाक आपको जिंदगी सेहत दे, आपको आपका ये सिलसिला चलता रहे, और आप माशाल्लाह आप भी बहुत ज्यादा जो है आप बाबाई मुंदरा हैं, ठीक है जी हाँ। तो आपको मतलब छोटी सी एज में बहुत बड़ा एक रुतबा मिला है, बहुत कम लोग होते हैं। बस आप भाइयों की दुआओं का सदका है। मौला हुसैन आपको खैर में भी जिंदगी सेहत दे। बहुत खुशी हुई है मुझे, मौला आपसे बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और कमेंट्स के अंदर हमें बताएं कि आपको इंटरव्यू के अंदर आपने कौन सा अमल किया और कौन से नताइज आपने पाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने आज सुना नायाब हुसैन साहब को, इनकी ज़िंदगी का एक निचोड़ मैंने इनसे सुना है, आपको बताया है इन्होंने अपना निचोड़ ज़िंदगी का। नायाब हुसैन साहब इंटरव्यू से पहले मुझे बता रहे थे कि बचपन के अंदर ही इनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये अब भी जिस वक्त परेशान होते हैं तो वालिदैन की कब्र पे जाकर माफ़ी मांगते हैं, और वहां जाकर ये दुआ करते हैं कि ए मेरे वालिदैन, आप मेरे हक के अंदर दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक की बारगाह में, आप सच्चे घर के अंदर हैं, आप अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरी फलां मुश्किल हल हो जाए। माशाल्लाह आज इनको जितना भी मकाम है वालिदैन की दुआओं से है। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। नाज़रीन, जो लोग हमारी किताब मुंदरी ही मुंदरी खरीदना चाहते हैं वो हमारे नंबर्स पर राब्ता करके किताब हमसे खरीद सकते हैं। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें किताब पोस्ट कर दी जाएगी और 1 मुंदरा की इजाज़त भी दी जाएगी इंशाल्लाह। साथ साथ मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 दूसरी किताब इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर होगी। बस कुछ दोस्तों के तकारीज की इंतजार है। मौला पैंतन पाक आपको सलामत रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी तोफ़ायाल इस्लाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।